पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ने की फुल तैयारी है। पाकिस्तानी आर्मी पर बहुत बड़ा प्रहार अब टीटीपी करने वाला है। अब पाक सेना के गोरखधंधों पर अटैक शुरू होगा। टीटीपी के अल्टीमेटम की समय सीमा अब पूरी हो चुकी है। टीटीपी के डर से पाकिस्तानी फौज की हालत खराब है। टीटीपी की तरफ से 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था। लगातार हमने देखा किस तरीके से टीटीपी हमलावर है पाकिस्तान पर, लगातार हमले करता हुआ नजर आया। कभी आत्मघाती हमला, कभी मस्जिदों को निशाना बनाया, कभी मदरसों को। और ऐसे में अब टीटीपी का मानना है कि उनका अल्टीमेटम जो कि उन्होंने पाकिस्तान को दिया था वो खत्म हो चुका है, समय सीमा पूरी हो चुकी है और अब टीटीपी कमर तोड़ने की फुल तैयारी में है। पाकिस्तानी आर्मी जिस पर बहुत बड़ा प्रहार करने जा रहा है टीटीपी, ये बेहद बड़ा दावा टीटीपी ने किया है। और साथ ही आपको बताएं कि इसी के डर से पाकिस्तानी फौज की हालत भी बेहद खराब। लगातार पाकिस्तान पर तमाम हमले, आतंकवादी गतिविधियां वहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में टीटीपी अब कहता है कि अल्टीमेटम की समय सीमा पूरी हो चली है। अब पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ने की यहां पर तैयारी टीटीपी ने कर ली है। अल्टीमेटम का टाइम पूरा हुआ। टीटीपी अब बड़ा प्रहार पाकिस्तान पर करने वाला है। लगातार अपनी मांगों पर अड़े और इससे पहले भी हमने देखा कई हमलों को अंजाम देता हुआ नजर आया था। कई आत्मघाती हमले भी थे उसमें शामिल। अब एक बार फिर से हमलों में इजाफा देखा जाएगा, ये खुद टीटीपी बोलता हुआ नजर आया है। एक अल्टीमेटम जो कि टीटीपी द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था अपनी मांगों को लेकर, अब जब वो मांगे पूरी नहीं की गई हैं तो टीटीपी की तरफ से 3 महीने का वो अल्टीमेटम अब खत्म हो चला है। 3 महीने का जो अल्टीमेटम दिया था उसकी समय सीमा पूरी हो गई है और अब पाकिस्तानी फौज को धूल चटाने को टीटीपी तैयार है। तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से टीटीपी लड़ाके यहां पर पाकिस्तान पर कहर बरसाते हुए नजर आए थे। आतंकवाद का पनागा जिस पाकिस्तान को कहा जाता है, अब वही आतंकवाद पाकिस्तान को खाने को दौड़ रहा है। उसमें से एक टीटीपी के लड़ाके जो कि लगातार पाकिस्तान पर प्रहार करते हुए नजर आए थे। कई आत्मघाती हमले ऐसे जिसके चलते पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली थी, खासा नुकसान झेलना पड़ा था, आम जनता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उसी कड़ी में आप देखिए कि अब टीटीपी जिसने 3 महीने का अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तान को, अब वो कहता है कि समय सीमा पूरी हो चली है और अब पाकिस्तानी फौज की कमर तोड़ने की तैयारी यहां पर टीटीपी ने कर ली है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, टीटीपी की तरफ से 3 महीने का एक अल्टीमेटम दिया गया था, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हैं। अब वो कहते हैं कि समय सीमा पूरी हो चली है और अब कमर तोड़ने की तैयारी है। क्या खामियाजा इसका पाकिस्तान आगे चल के भुगत सकता है? देखिए हर्षा, पहले से ही पाकिस्तान जो है वो टीटीपी और बीएलए की तरफ से लगातार हमलों से दहला हुआ है और हर रोज कोई ना कोई हमला करके टीटीपी जो है वो निशाना बनाती है। 3 महीने का जो अल्टीमेटम दिया गया था वो पूरा होने के बाद टीटी अपने जो हमले हैं उसको तेज कर सकती है। इस चीज की लगातार आशंका बनी हुई है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कई चौकियां, कई काफिले जो है टीटीपी द्वारा पहले से निशाना बनाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान का इलाका, यहाँ आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर पहले से ही पाकिस्तानी सेना के लिए काफी बुरा समय जो है वो उनको देखने को मिला। मगर अब ये जो ताजा हालात बने हैं इसके बाद कहीं ना कहीं इस चीज की आशंका बनी हुई है कि हमला का दौर तेज होगा और इसमें टीटीपी जो है वो और ज्यादा हमले जो है वो करेगी और पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाएगी। बिल्कुल अजय, लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं दोहरी मार पाकिस्तान झेल रहा है। एक तरफ से टीटीपी हमलावर है, एक तरफ से बीएलए हमलावर है और जिस तरीके से लगातार टीटीपी हमले करता हुआ नजर आया है, अब जब अल्टीमेटम खत्म हो गया है, जब उससे पहले इतने हमले हो रहे थे तो अब कितने हमले देखने को मिलेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी हो सकती है। देखिए एक चीज को समझना होगा, अगर आप देखें तो टीटीपी के हमलों से पहले से ही पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है, क्योंकि वो ना किसी सैन्य ठिकाने को छोड़ते हैं, ना किसी काफिले की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। अब्डक्शन करके पाकिस्तानी सैनिकों को, कईयों को अपने घरों से उठाकर उनकी हत्याएं उन्होंने की है और उसके बाद माहौल ऐसा बन गया कि वजीरिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो रहने वाले वो पाकिस्तानी सैनिक जो वहां के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। तो ऐसे में इस चीज की आशंका बनी हुई है कि अगर ये हमले तेज हुए और ये हमलों का सिलसिला रुका नहीं तो क्या फिर पाकिस्तान जो है
एक बार फिर से वापस उसी सिचुएशन पे आ जाएगा। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो टीटीपी लगातार अपना डाटा जारी करती है, जिसपे वो बताती है कि उसने कितने हमले किए, किस तरह से हमले किए, किन किन हथियारों को लूटा, किन वाहनों को नुकसान पहुंचाया, लूटा, उस चीज की बिल्कुल अजय, लगातार यहाँ पर पाकिस्तान जूझ रहा है आतंकवाद से। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान को कहा जाता है। अब उसी की जो जड़ें हैं वो पाकिस्तान को खाने पर दौड़ रही हैं। क्या मांगे हैं जिनको लेकर टीटीपी लगातार अड़िग है? देखिए हर्षा, टीटीपी बड़ी साफ सी बात कहती है कि दुरंत लाइन जो पाकिस्तान खींचने की कोशिश कर रहा है, जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बना रहा है, उसको ना तो अफगानिस्तान में तालिबान मानता है, ना ही यहाँ पर टीटीपी के लोग मानते हैं। मगर पाकिस्तान जबरन उस इलाके पे कहीं ना कहीं बॉर्डर लगाने का प्रयास कर रहा था और इसी चीज को लेकर जो है वो विरोध था। और जब पाकिस्तान को वो चीज समझ नहीं आई कि लोगों के सेंटिमेंट्स को देखें, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान तो अशाना बशाना कई बार एहसास करा रहा है। इसी अफगानिस्तान में टीटीपी के लड़ाकों को पाकिस्तान ने लड़ने के लिए भेजा था, तो वो उसको अपना हिस्सा मानते हैं। टीटीपी के लोगों का कहना है कि अफगानिस्तान और इसमें कोई अंतर नहीं है, हम ट्राइब्स हैं, हमारा एक परिवार है। मगर पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान दरअसल टीटीपी के जो इलाके हैं जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं, उसको अलग करके वो पाकिस्तान का बॉर्डर खड़ा करना चाहता है, जिसे दुरंत लाइन कहा जाता है। और उसी दुरंत लाइन को खींचने की प्रयास जो है पाकिस्तान जब करता है, उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और पाकिस्तान ने अब टीटीपी के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने की बात की थी और वो ऑपरेशन शुरू भी हो गया था। और उसी के तहत पाकिस्तान ने क्लेम किया कई बार कि उन्होंने टीटीपी के कई लड़ाकों को मार गिराया। मगर उसी के बदले में अगर आप देखें तो टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के बड़ा नुकसान किया है और लगातार ये जारी भी है। बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं लगातार वहां पर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सेना प्रिपेयर्ड है इन हमलों को लेकर? क्योंकि एक्टिवनेस तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। देखिए, अगर तैयारी की बात होती तो फिर टीटीपी के हमलों में पाकिस्तानी सेना का इतना नुकसान नहीं होता। ऐसा कोई रोज नहीं होता जब पाकिस्तानी सेना के सैनिक मारे ना जाते हों। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब उनके ठिकानों पर हमले नहीं होते हों। तो वो अपने आप में बताता है कि वो कितने तैयार हैं, कितने नहीं। तो ऐसे में ये कहना कि उनकी तैयारी बहुत ज्यादा है, ये कहना गलत होगा। हालांकि टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि हम उनके खिलाफ जो है एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, मगर उस मिलिट्री ऑपरेशन में ही पाकिस्तानी सेना के कई लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में ये कहना कि पाकिस्तानी सेना बहुत तैयार है, वो नहीं है। पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसी वजह से शायद अगर आप देखें तो किस तरीके से कभी चीन के साथ, कभी अमेरिका के साथ अब टाइप करके कहीं ना कहीं इस इलाके को बचाने का प्रयास, जो बलूचिस्तान का है उसको बचाने का प्रयास और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा को बचाने का प्रयास की बात पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल अजय, अब देखना होगा क्या स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे। इस दौरान मुनीर किसी मौलाना की तरह तकरीर करते नजर आए। असीम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा, पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है। मुनीर ने खुद को हिंदुओं से अलग बताया। मुनीर ने कहा, अपनी अगली पीढ़ी को ये बताना होगा पाकिस्तान किस सोच पर बना है और क्यों इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस बयान के मायने आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मानी 2 नेशन थ्योरी, मुनीर की क्या मजबूरी? That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. कलमा वाला ज्ञान, मुल्क का मालिक भगवान। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। मजहब वाला टॉनिक, मुल्ला क्यों पैनिक? Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को मुल्ला क्यों कहा जाता है, आज उन्होंने साबित कर दिया। एक देश का आर्मी चीफ मजहब का टॉनिक दे रहा है, कलमा वाला ज्ञान दे रहा है, 2 नेशन थ्योरी को सही बता रहा है। और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बम के ऊपर बैठा है, एक धमाका और सब तबाह। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई तो पहले से थी,
उस पर बलूच और टीटीपी लड़ाकों के हमलों ने इस देश को और थर्रा दिया है। उधर पीओके से लगातार आजादी की आवाज उठ रही है, लेकिन इस देश का आर्मी चीफ अपनी जनता को मजहब का चूरन चटा रहा है, कलमा पर उपदेश दे रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर ये सब ऐसे ही नहीं कर रहे। इसके पीछे है उनका डर, भय। क्या है वो डर, वो भय? इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा। पहले सुनिए मुल्ला मुनीर क्या कह रहे हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. एक देश का आर्मी चीफ टू नेशन थ्योरी की वकालत कर रहा है। साफ साफ कह रहा है वो हर मामले में हिंदुओं से अलग है। ऐसे में कैसे माना जा सकता है पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रह सकता है? पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं और अब खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ कह रहा है वो हिंदुओं से अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस तकरीर में उनका डर भी झलकता है। वो कहते हैं अगली पीढ़ी को ये बताना होगा पाकिस्तान किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. इसके पीछे छिपा मुनीर का डर साफ दिखाई दे रहा है। जब मुनीर ये कहते हैं हर पाकिस्तानी को अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की कहानी सुनानी चाहिए, तो वो एक गहरी असुरक्षा को उजागर करते हैं। मुल्ला मुनीर को डर है आने वाली पीढ़ियां देश की बुनियादी विचारधारा से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान के युवाओं के बीच हाल के दिनों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सोशल मीडिया पर कई भारत की तारीफ करते नजर आ जाते हैं, चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो या इसरो की कामयाबी या फिर आर्थिक विकास से जुड़ी खबरें। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाती है और भारत की तारीफ करती है, उससे असीम मुनीर का ये डर लाजमी भी दिखता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की तुलना मदीना से करते हुए कहा उनका देश भी कलमे की बुनियाद पर बना है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इस बयान में मुनीर का दूसरा डर झलकता है। मुनीर के इस तरफ पाकिस्तान की स्थापना को कलमे की बुनियाद और मुस्लिमों के पवित्र शहर मदीना से जोड़ना अपने देश के अस्तित्व को धार्मिक वैधता देने की कोशिश करने के रूप में देखा जा सकता है, खासकर तब जब देश आर्थिक संकट और अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके की आजादी की उठती आवाजों के बीच सेना प्रमुख का ये बयान धार्मिक एकता का भाव जगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है पाक सेना बलूच और टीटीपी लड़ाकों का कुछ कर नहीं पा रही, अपनी जनता से एकजुट रहने की उम्मीद कर रही है। बलूच लड़ाकों की धमकी देते हुए मुनीर ने दावा किया वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हजारों बलूच सड़कों पर हैं। महिलाएं और बच्चे भी पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की इस लड़ाई में मर्दों के बराबर शरीक हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है सिर्फ 1500 लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। अब जनरल असीम मुनीर के बयान की लोग 1970 में तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ याह्या खान से तुलना कर रहे हैं।
जिसमें याहिया खान ने दावा किया था पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते, ये सिर्फ अफवाह है। बाद में नतीजा क्या हुआ ये दुनिया जानती है। Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. कुल मिलाकर मुनीर अपने देश को, देश के लोगों को धोखे में रख रहे हैं, उन्हें मुल्क की असली सच्चाई से महरूम रख रहे हैं। लेकिन मुनीर भूल रहे हैं, सच को दबाया जा सकता है, छिपाया नहीं। जिस दिन सच पाकिस्तान की आवाम के सामने आएगा, उस दिन इस मुल्क को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।